सो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पंच मैन का चैप्टर में 164 रीड्रॉ। जी आपने बिल्कुल सही सुना, चैप्टर में 164 मैंने अपलोड नहीं किया था, बट यूसुफ मराठे ने सोचा कि मार्वल वाला ने ये वाली वीडियो अपलोड नहीं किए तो उसके लिए स्पेशली एक रीड्रॉ बना दिए, इसलिए उन्होंने मेरे खातिर एक रीड्रॉ बनाया है। सो इसी बात पे वीडियो को कर देना लाइक और बिना देखे करते वीडियो को स्टार्ट। तो कवर पेज पे हमें गारो का वही सबसे बड़ा वाला और फाइनल फॉर्म दिखाया जाता है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है द अल्टीमेट इन मार्शल आर्ट्स एंड ऑल्सो हाउ टू बी अ ह्यूमन। अभी ये मार्शल आर्ट्स की अभी माँ बहनें होने वाली है, अभी देखो आगे के चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है सीन्स बाकी सारे लोअर रैंक हीरोज़ का जो कि अभी रेस्क्यू मिशन में है और वो लोग अभी बोट से शोर की तरफ जा रहे हैं। और बाद में एक हीरो खड़ा होकर बोलता है कि हमें जल्द से जल्द तारियो को ढूंढना होगा, क्योंकि हमें पता है कि 3 चैप्टर पहले तारियो ने जंप मार दिया था ये बोट से, क्योंकि उसको गारो से मिलना था और बात करने का था। और हमें अचानक से वो सब लोग दूसरी तरफ मुड़ते हैं, सो उन लोग को एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। और बाद में वो हीरोज़ बोलते हैं बेचारा सिविलियंस भी इधर थे और हमने इन लोग का अच्छे से ख्याल नहीं रखा और देखो इनकी क्या हालत हो गई, बेचारा पुअर गाय। और बाद में उन लोग को जैसे ही वो डेड बॉडी करीब आती है उन लोग को रियलाइज होता है ये और कोई नहीं, ये पुअर गाय और कोई नहीं, उन लोग का अपना एस क्लास वाला हीरो पिग गॉड है जो कि फॉर्चुनेटली अभी ज़िंदा है। और उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सैतामा और गारो का सीन, यानी कि मॉन्स्टर गारो का सीन जो कि फाइट में है अभी भी। और अभी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया मॉन्स्टर गारो और बोलता है गॉड डैम इट। और इरिटेशन में फ्रस्ट्रेशन में वो पंचेस लगाए जा रहा है सैतामा को, और सैतामा मस्ती में ले रहा है इसको। मतलब कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। अगर मैं भी मॉन्स्टर गारो की अगर जगह पे होता तो मुझे भी ऐसा ही फील होता, इन्फीरियरेट। मैंने शायद से गलत से बोल दिया, बट एनीवेज आप लोग समझ गए होंगे। और सैतामा उसको उसके सारे के सारे खतरनाक वाले पंचेस को इजीली डॉज कर पाता है और सैतामा बोलते हैं बस इतना ही, इतनी प्रीटी स्वीट्स टू पंच दे रहा है। और बाद में वो मॉन्स्टर गारो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है और बोलता है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मैं एब्सोल्यूट इविल बन गया हूँ तो भी मैं ये बंदे को हरा नहीं पा रहा हूँ। और बाद में एक एक हाथ से वो उसके सारे पंचेस को ऐसे लाफे मार रहा है और उसके पंचेस डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और मॉन्स्टर गारो शॉक हो जाता है, बोलता है क्या एक हाथ से उसने मेरे सारे के सारे पंचेस को डिफ्लेक्ट कर दिया। और बाद में गारो डीप सोच में चले जाकर बोलता है मैंने इतना सारा सहन किया, इतने सारे हीरोज़ को हराया, इतना ज़्यादा ईविल पावर अपने अंदर इनबिल्ट अपने अंदर बनाया और इतना बड़ा मैं मॉन्स्टर बन गया, और उसके बाद भी मैं ये तुच्छ हीरो को हरा नहीं पा रहा हूँ। हाउ पैथेटिक, मैं इसको क्यों हरा नहीं पा रहा हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा रेज मोड में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा पिस्ड हो जाता है। और 2 हाथ उसके, एक्चुअली अभी 4 हाथ होते हैं बट अभी उसके 2 हाथ को हवा में लेके आता है और फुल स्पीड में सैतामा की तरफ लेके ज़मीन में उसको गाड़ देता है और बोलता है एंड देन द फकिंग मॉक्स मी एंड इट्स इनफ फॉर यू। और अभी उसको ज़मीन में एकदम पहाड़ के ऐसे लग रहा है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से उसको ज़मीन में अर्थ के कोर तक लेके जाता है और काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है अर्थ के क्रस्ट में। और ये बड़े से होल की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पायरल वाइंडिंग्स यानी कि भूचाल आ गया है, ट्रेमर्स आ रहे हैं और सब कुछ पूरा का पूरा अर्थ शेक होने लगा है और उसकी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स अफेक्ट हो रही है। और ये सब ब्लास्ट दूसरे यूनिवर्स से देख पा रहा है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या अर्थ के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड आर गोइंग क्रेजी इनसेन, वो अलग अलग तरीके से घूम रही है। और ये बंदा कौन है जो ये सब कर रहा है, हमें अभी उधर जाना होगा पोर्टल खोल के और वो बंदे को रोकना होगा। और उसके बाद हमें सैतामा का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी थोड़ा सा सीरियस हो गया है और अभी वो रुक गया अचानक से और वो बैक अटैक दे रहा है मॉन्स्टर गारो को कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस से। और अभी भी वो सिर्फ नॉर्मल पंचेस दे रहा है इतने बड़े मॉन्स्टर गारो को, और इतने ज़्यादा पंचेस उसने उसको दिए कि वो अर्थ के कोर से 1 सेकंड के अंदर बाहर हवा में लेके आ गया मॉन्स्टर गारो को। और मॉन्स्टर गारो को वो अभी भी हवा में पंचेस दे रहा है और मॉन्स्टर गारो की सारी की स्पीड, एजिलिटी, क्रिएटिविटी, पावर, टेक्निक्स सबकी माँ बहन एक हो गई है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा है। मॉन्स्टर गारो बोलते हैं हाउ द हेल इज़ दैट पॉसिबल, ये मुझे सिर्फ नॉर्मल पंचेस दे रहा है और मैं बाहर आ गया, ये कैसा पॉसिबल है, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। बाद में अभी भी वो गारो सोच रहा है फाइट के दौरान कि मैं अभी इसको कैसे हराऊँ। मेरी तो जो फाइनल फिस्ट थी उसको भी इसने इजीली डॉज कर दिया था। और वो जब सोचते रहता है तब काफ़ी खतरनाक पंच मुंह पे दे मारता है सैतामा उसके, और वो दूर जाके पहाड़ों को चीर के समुंदर के अंदर जाता है। मैं सैतामा भी उसके पास आके लैंड हो जाता है काफ़ी हीरोइक वे में। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज शॉक्ड में हमारा गारो बोलता है व्हाट द हेल इज़ी। बट अभी भी वो मेहनत करके अभी भी लड़खड़ा के वो खड़ा हो रहा है
और उसका एटीट्यूड दिखा रहा है, बोल रहा है देयर इज़ नो वे कि मैं इससे हार जाऊँगा। और वो पंच मारने वाला होता है सातमा को, बट सातमा उसके पहले उसको एक ख़तरनाक पंच दे मारता है। उसकी वजह से वो हवा में चले जाता है और हवा के अंदर ही उसका जो बार का पूरा क्रश था, उसका जो बार का जो मटेरियल था वो पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उसके अंदर से हमारा नॉर्मल ह्यूमन गारो बाहर आ जाता है। यानी कि मॉन्स्टर गारो का हो गया एंड, और अभी वापस से वो नॉर्मल ह्यूमन बन गया है। और अभी गारो मन में ही बोल रहा है अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर अचानक से उसको ऊपर से आवाज़ आती है, आई कैन हियर यू। और वो आवाज़ और किसी की नहीं है भाई लोग, गॉड की है। और अभी सब लोग हवा में देख रहे हैं कि ये कौन बोल रहा है। और अंदर एंड हमें दिखाया जाता है सारे हीरोज़ का सीन जो कि अभी गैदर्ड अप हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, क्योंकि पिग गॉड ने सब सारे जो हीरोज़ थे जो इंजर्ड थे उनको निगल लिया था और अभी पिग गॉड ने उन सब लोगों को उसके पेट के बाहर निकाल दिया है। तो जो भी सारे सी क्लास वाले हीरो जैसे म्यूमन राइडर, वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या पिग गॉड ने इतने सारे यानी कि 10-15 हीरोज़ को ऐसे निगल लिया था। और उसके बाद उसके अंदर से एक हीरो बाहर आता है जो कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बाद में सब लोग बोलते हैं अरे ये तो टैंक टॉप मास्टर है, ये ऐसा मोटा मोटा ऐसा क्यों दिख रहा है। और बाद में टैंक टॉप मास्टर उन सब लोग के करीब आता है, बोलते हैं क्या हुआ तुम लोग मुझे ऐसा घूर क्यों रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे अंदर। और बाद में एक हीरो पीछे मुड़ के हवा में देखता है और बोलते हैं ये क्या हो रहा है बादल के साथ, देखो देखो इधर। और उसके बाद बादल में से काफ़ी कमाल की यानी काफ़ी ब्राइट लाइट आती है और एक स्पाइरल पोर्टल जैसा बन जाता है क्लाउड के द्वारा, और एक सिलिंड्रिकल शेप के अंदर से एक बड़ा सा पैर निकलता है। और वो पैर के टेक्सचर से ही हम लोग समझ गए कि वो पैर और किसी का नहीं, हमारे गॉड का है। और उसके पीछे एक और पोर्टल खुलता है और वो पोर्टल के अंदर से गॉड का दूसरा पैर भी निकलता है। और ऐसे करके धीरे धीरे बादलों के पोर्टल्स खुलते जा रहे हैं और बाद में सारे के सारे हीरोज़ हवा में शॉक्ड हो गए और काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो गए। और साइतामा बोलते हैं व्हाट अ वियर्ड थंडर क्लाउड। बाद में जैसे गॉड के दोनों पैर ज़मीन को टच होते हैं वैसे ही हमारा गारो हवा में लेविटेट होना स्टार्ट हो जाता है। और बाद में वो गॉड की आवाज़ बोलती है गारो। बाद में गारो बोलता है हु द हेल आर यू। और बाद में गॉड बोलता है तेरे सारे के सारे सपने अभी चूर चूर होने वाले सिर्फ़ और सिर्फ एक हीरो के द्वारा। और बाद में गारो फ्रस्ट्रेशन में होता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है तू चुप बैठ जा, तू कोई भी है, वरना मैं तुझे अभी का अभी मार डालूँगा। और मैं गॉड आगे बोलता है अभी तेरे पास एक ही ऑप्शन है और तू एक ही फिस्ट यूज़ कर सकता है जो कि गॉड के अगेंस्ट यूज़ हुई थी। व्हाट डू यू थिंक दैट इज़। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है। गारो बोलता है तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले तेरा चेहरा दिखा एसहोल। और मैं गॉड हंसता है और अभी मैं तेरी मदद करने आ रहा हूँ और तू मुझे ऐसा बुरा बुरा बोल रहा है। और उसके बाद गॉड वो सिल्वर फैंग का रूप ले लेता है। और आपको पता नहीं, मैं आपको बता दूँ सिल्वर फैंग हमारा गारो का मास्टर हुआ करता था पहले, मोस्टली आप लोगों को पता होगा बट मैं वापस से बता रहा हूँ। और बाद में गारो बोलता है ओल्ड मैन। और बाद में सिल्वर फैंग बोलते हैं एक्चुअली गॉड है बट गॉड ने सिल्वर फैंग का रूप ले लिया है। और वो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो चाहता है अपने बच्चे को हारते हुए उसके नज़रों के सामने, इसलिए मैं तेरी मदद करने आया हूँ। और वो सिल्वर फैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है गारो की तरफ और बोलता है कम होल्ड माई हैंड। और उसका हाथ पकड़ लेता है गारो और उसके बाद एक अजीब ही डायमेंशन में चले जाता है गारो। और उधर हमें गॉड का फेस दिखाया जाता है और उसके सेंटर में गारो की बॉडी लेविटेट करती होती है। और साइतामा ऊपर देखता है और उसको महसूस हो जाता है कि अभी ऊपर से कुछ आ रहा है। वो हमें स्पीड से गारो नीचे लैंडिंग करता है। और बाद में साइतामा पीछे मुड़ के बोलता है गारो तू वापस आ गया। और अभी वो अपनी आइज़ को रब कर रहा है और काफ़ी गौर से देख रहा है। वो बोलता है क्या तूने इतनी जल्दी अपना कॉस्ट्यूम भी चेंज कर दिया। और गारो अपना पोस्टर लेता है और उसने जैसे वो अपराइट खड़ा हुआ उसके अंदर से सारी की सारी यूनिवर्सल चीज़ें दिखाई दे रही है। यानी कि दिस माइट रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल थ्रेट, यानी कि अभी ये अर्थ को भी थ्रेट नहीं है, ये यूनिवर्सल थ्रेट हो गया है। एंड दिस माइट बी एन ईस्टर एग फॉर आवर अहेड वाले चैप्टर्स, हु नोज़। और उसके बाद साइतामा बोलता है तेरे फेस को क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गारो। और उसके बाद गारो बोलता है जो मुक्का जिसने गॉड को भी हराया था उसका नाम तो द फिस्ट ऑफ गॉड होना चाहिए। और ये सुनने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ऑब्वियसली साइतामा कंफ्यूज होगा ऐसी सब बातें सुनेगा तो। और साइतामा बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कोई बाथरूम में बात कर रहा है। सो ये बात से हमें पता चलता है कि गारो की अभी वॉइस भी चेंज हो गई है, शायद से कोई एको ही वॉइस हो गई है
क्योंकि हमें शायद से, अगर आपको पता है बेन 10 के अंदर भी एक एलियन था, एलियन एक्स करके, जो कि ऐसा ही कुछ दिखता था, उसकी भी आवाज़ ऐसे ही कुछ एकोई टाइप होती थी। सो ये हम लोग को ये अपने महसूस करना चाहते हैं कि अभी उसका वॉइस कैसा है गारो का। और अभी गारो अपना पोस्चर ले लेता है फाइटिंग का, और अभी वो अपने ये वाले पोस्चर को, ये वाले पंच को, ये वाले मौके को नाम दे रहा है कॉस्मिक फियर मोड अवेकेंड गारो। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। सो यार अगर आप लोग आए हो, आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आप लोग कमेंट नहीं करते तो अच्छा नहीं होता है। मैं टारगेट रख रहा हूँ इस बार 80 to 100 कमेंट्स का, प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड एग्ज़ाम्स चल रहे इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, बट आप लोग का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रहा है। मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट तो भी मेरे सब्सक्राइबर दिन में बढ़ते ही रहते हैं। सो थैंक यू। एंड मुझे ये भी बताओ कमेंट में कि क्या मुझे सायतमा मेरे तात्सुमा की प्रेग्नेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं आप लोग का ओपिनियन चाहता हूँ। सो डू कॉमेंट बिलो। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।